आवाम को बिजली का बड़ा झटका, हुकूमती दरख्वास्त मंजूर। नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7.50 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। माहाना 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए भी कीमत में इजाफा नहीं होगा। लाइफ लाइन सारिफीन बिजली की कीमतों में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। मसाजिद पर हमले करने वाले काफिरों से भी बदतर, ना मासूम शहरियों पर तर्स, ना नमाजियों पर रहम। जमरूद में थाना अली मस्जिद की हदूद में खुदकुश धमाका। एडिशनल SHO अदनान आफरीदी शहीद हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मशकूक शख्स ने मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की। तलाशी के दौरान खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमलावर को पकड़ने की कोशिश में अदनान आफरीदी शहीद हुए। नमाज़े जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। दहशतगर्दों का 7 महीने के दौरान मसाजिद पर दूसरा हमला। खैबर में मस्जिद पर हमले से पहले पेशावर पुलिस लाइन में भी मस्जिद पर धमाका किया गया। पुरअमन नमाजियों पर हमले करना पूरी इंसानियत पर हमले करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन एक्ट में तरामीम मंजूर की जाएंगी या नहीं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज फिर होगा। इलेक्शन एक्ट में 54 तरामीम ईवान में पेश की गई। तारीख में पहली बार निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात में इजाफे की तजवीज़। निगरान हुकूमत को मुल्की मईशत के लिए ज़रूरी फैसलों का इख्तियार होगा। बैनुल अक़वामी और गैर मुल्की मुआहिदों की मजलिस होगी। अरकान पार्लियामेंट का इलेक्शन एक्ट तरामीम की मंजूरी से इनकार। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रवानी का कानून साजी पर एतराज़। PTI सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि कमेटी में किए गए फैसलों से हटकर तरामीम पेश की गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून शहादत तरमीमी बिल 2023 समेत 3 अहम बिल मंजूर कर लिए गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। ताखिर की सूरत में ठोस वजह बतानी होगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की डेडलाइन होगी। इलेक्शन एक्ट तरामीम की तफसीलात सामने आ गई। इंतखाबी उसेदारी पर 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को फैसला करना होगा। 30 दिन में फैसला नहीं होता तो उम्मीदवार को कामयाब करार दिया जाएगा। हल्के में वोटर्स की तादाद की तब्दीली 5% से ज्यादा नहीं हो सकती। उम्मीदवार 60 रोज में कौमी असेंबली या सेनेट की नशिस्त पर हल्फ लेने का पाबंद होगा। हल्फ ना लेने पर सीट खाली तस्वुर की जाएगी। कौमी असेंबली की नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 40 लाख से 1 करोड़, सूबाई असेंबली की सीट के लिए 20 लाख से 40 लाख तक खर्च किए जा सकेंगे। कौमी असेंबली को 12 अगस्त तक अपनी मुद्दत पूरी करनी है। कानून में वक्त के साथ साथ कुछ तरामीम करना पड़ती हैं। कोई कानून साजी बशमूल इलेक्शन एक्ट पेश नहीं किया जा रहा। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने एक चिट्ठी लिखी, कुछ चीज़ों में तरमीम होनी चाहिए। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से कमेटी तश्कील दी गई जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल थीं। 10 साल में इंतखाबात ना हो तो कोई बात नहीं, मुल्क और अवाम के मसाइल ज्यादा जरूरी हैं। इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश है उनका हल हमारी तरजीह है। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज कौमी असेंबली में सारे ख्याल करते हुए कहा कि राजा रियाज ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में इस्हाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने की मुखालिफत कर दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म होते हुए इंतखाबात का नतीजा कोई नहीं मानेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए ऑपोजिशन लीडर के नामों पर गौर किया जाएगा। जल्द वज़ीर-ए-आज़म से निगरान सेटअप पर मुशावरत शुरू होगी। आज उसको अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं है। अपने वर्करों को कैद करवा के खुद चूहे की तरह छुपता फिरता है और ये लोग उसको डिफेंड करते हैं। ये लोग उसको डिफेंड करते हैं। भाई साहब, मेरा जिस शख्स को औरतें डिफेंड करें, जिस शख्स को औरतें डिफेंड करें, उसकी जुर्रत और बहादुरी क्या होगी। शुक्रिया। नो क्रॉस टॉक। ख्वाजा साहब थैंक यू, प्लीज आप तशरीफ रखें। अपने कारकुनों को कैद करवा के खुद चूहे की तरह छुप जाता रहा। जिस शख्स का दिफा खवातीन करें उसकी जुर्रत और बहादुरी क्या होगी। ख्वाजा आसिफ का चेयरमैन PTI पर तंज। वफाकी वज़ीर ने कहा, ऐवान में PTI का कूड़ा करकट बाकी रह गया है। जब इस शख्स ने कानून साजियां की, असेंबली तहलील की, इस वक्त उन्हें शर्म ना आई। पहले अपना दामन देखें, फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गर्मा गर्मी, हुकूमती और अपोजिशन अरकान में जुमलों का तबादला। PTI की सेनेटर डॉक्टर्स
रका ने भी करारा जवाब देते हुए कहा कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, सोच समझ कर बोला करें। एहतजाज पर स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने ख्वाजा आसिफ के काबिल इतराज अल्फाज कार्रवाई से हज़फ कर दिए। क्रॉस टॉक प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। ये बाकियात ये माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ये सबकी बात। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की, ये बाकियात है, खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज कर दूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे। अब कोई सोचे भी ना कि नाजायज हुकूमत बना लेगा। जिन लोगों ने तरक्की का पहिया जाम किया उन्हें बाहर निकाल दिया। अगर कल किसी और को मुसल्लत किया गया तो इसे भी गिरेबान से पकड़कर उतारेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का जारहाना अंदाज। तकरीब से खिताब में कहा कि पिछली हुकूमतें सीपैक रोक कर अपने आकाओं से वफादारी निभाई। सऊदी अरब, दुबई, पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि अगला निज़ाम क्या होगा। दोबारा यही लोग आए तो उन्हें कबूल नहीं होगा। कौम की जिम्मेदारी है कि नाअहलों का रास्ता वोट की ताकत से रोके। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। चेयरमैन पीटीआई पर 2 अगस्त को फर्दर जुर्मायद होगी। इलेक्शन कमीशन की आइंदा समात पर मुल्जिम को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। सरबराह तहरीक इंसाफ की सितंबर तक समात मुलतवी करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मुआफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी मुआफ़ी नामा तलब कर लिया। तमाम मखलूत हुकूमत के ज़ुमान ने मिलकर ये फैसला किया कि हम सियासत कुर्बान कर देंगे और रियासत को बचाएंगे। पिछली हुकूमत अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये डिफॉल्ट हो जाता तो क्या होता? पाकिस्तान के अंदर दवाई और रोटी के लिए उसके लाले पड़ जाते। क़यामत तक एक काला धब्बा होता जो मेरे माथे पर और मेरी कब्र में भी कतबा लगता होता कि इसके ज़माने में डिफॉल्ट हुआ। पाकिस्तान डिफॉल्ट होता तो ये मेरे माथे पर कलंक होता। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। मुल्क दिवालिया हो जाता तो आवाम को रोटी और दवाई के लाले पड़ जाते थे। अखराजात करप्शन कंट्रोल करने तक कशकोल नहीं टूटेगा। वसाइल की शदीद किल्लत, सैलाब, महंगा तेल, IMF, महंगाई साबिक हुकूमत ने छोड़ी।